पता नहीं, शायद दोनों भाभी सो गई हैं। ना फोन उठा रही हैं और ना ही गेट खोल रही हैं। सारा सामान छुपा कर रख दिया ना पूनम? हाँ दीदी, और मैंने वो जो साड़ियाँ थी ना हम लेकर आए थे परसों, वो भी उठा कर रख दिया अलमारी में और लॉक लगा दिया उसको। ठीक है, अब गेट खोल दे। वैसे दीदी, ये पूजा दीदी है बहुत चालाक। सुबह से फोन नहीं किया, देखो कैसे घर पर आकर फोन कर रही हैं। चलो मैं खोलती हूँ अब। नमस्ते भाभी। और दीदी ठीक हो? घर पर सब ठीक है? आपने सुबह से फोन नहीं किया। दीदी, ये किसका बैग है? भाभी, ये बैग मेरा है। इस बार मैं पूरा 1 हफ्ता रहूंगी आपके पास। भाभी, सुबह से फोन इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे पता ही नहीं था मैं आऊंगी। वो तो मेरी ननद आ गई थी गर्मी की छुट्टियों में, फिर उन्होंने बोला कि मैं भी कुछ दिनों के लिए अपने मायके हो आऊं, इसलिए मैं आ गई। क्योंकि फिर पूरी साल तो टाइम मिलता नहीं है ना भाभी। अरे नहीं नहीं दीदी, आप समझे नहीं। हमारा कहने का मतलब है कि हम तो आज दोनों बहनें अपने मायके जा रहे हैं, तो अब आप यहाँ पर कैसे रहोगे? लेकिन भाभी, ऐसे अचानक से? अचानक से कहाँ दीदी, अचानक से तो आप आए हो। अगर आपने सुबह से फोन कर कर बोला होता कि आप आ रहे हो तो हम आपको बता देते। भाभी, आप लोग तो अपने मायके जाते रहते हो, तो आप 1 हफ्ते बाद चले जाना। अभी मैं सबको बताकर आई हूँ अपने ससुराल में। बहुत मुश्किलों से हाँ की है भाभी मेरे सास और ससुर ने, तो अभी मैं कैसे वापस जाऊंगी? दीदी, आप अपने ससुराल वालों को सच बोल देना ना कि हम अपने भतीजे की शादी में गए हैं। इकलौता भतीजा है हमारा। आखिर दीदी, हमारा एक ही तो भतीजा है, तो उसमें जाना भी बहुत जरूरी है ना। ठीक है भाभी, कोई बात नहीं, आप लोग चले जाओ। मैं यहाँ पर अकेली रह लूंगी और घर का भी ध्यान रख लूंगी। जब आप लोग आ जाएंगे तब मैं अपने ससुराल चली जाऊंगी। अरे दीदी, आप यहाँ पर अकेले कैसे रहोगे? अरे पहले जैसा घर नहीं रहा अब। देखो पूरा घर पक्का करवा दिया है, पहले तो कच्चा घर था। भाभी, आप चिंता मत करो, मैं रह लूंगी यहाँ पर और मैं अच्छे से ध्यान रखूंगी हर चीज का। अच्छा, कोई बात नहीं दीदी, जैसी आपकी मर्जी। आ जाओ, अंदर आ जाओ, पानी वानी पी लो। अरे दीदी, ऐसे कैसे हम इनको छोड़ जाए अपने घर पर? कह तो सही रही है, घर में इतना सामान भरा पड़ा है, कैसे इसके ऊपर घर छोड़ जाए अपना। और दीदी, आप तो जानते हो ना इनकी ससुराल की हालत कैसी है। फालतू में कुछ सामान चुरा लिया तो अब तू बता मैं क्या करूं? कितनी जबरदस्ती कर रही थी वो, रहना है मुझे, रहना है मुझे। मैं क्या धक्के मार के भगा दूं? फालतू में अगर इसने अपने भाई को कुछ बोल दिया ना तो हमारे घर में झगड़ा हो जाएगा। जानती तो है ये कैसे हैं दोनों भाई, अपनी बहन के बारे में एक बात नहीं सुन सकते हैं। दीदी, एक काम करते हैं, अंजलि को बुला लेते हैं ना कुछ दिनों के लिए। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। वैसे भी दीदी, उसका एग्जाम है, शादी में तो वो जा नहीं रही है, तो यहाँ पर रहेगी, उसके एग्जाम की तैयारी भी हो जाएगी और काम की कोई टेंशन ही नहीं है, काम पूजा दीदी कर लेंगी। भाभी, दीदी आप जाओ पूजा दीदी के पास, मैं बुलाती हूँ अंजलि को फोन करके। दीदी आओ बैठो। दीदी, कविता दीदी। हाँ छोटी आई। काश मुझे पता होता कि इनके भतीजे की शादी है, वरना मैं इन लोगों को परेशान करने कभी नहीं आती यहाँ पर। लेकिन अब तो मेरी भी मजबूरी है ना, मैं कैसे जाऊँ? क्या सोचेंगे सब लोग? और मेरी ननद भी आई हुई है, क्या सोचेंगी वो? हाँ दीदी, मैंने बोल दिया अंजलि से, वो 1 घंटे में आ जाएगी। और दीदी, हम शादी में जा रहे हैं, उस प्लम्बर को नहीं बुलाया आपने। उसमें से कितनी गंदी बदबू आ रही है गटर में से, नाला कौन साफ करेगा अब? अंजलि को तो वैसे ही बहुत बदबू आती है, वो गुस्सा करेगी आप पर। मैं तो बिल्कुल ही भूल गई थी, अंजलि तो आकर मेरा जीना हराम कर देगी, इतना गुस्सा करेगी मुझ पे। उसमें से तो बदबू भी आ रही है, कौन नाला साफ करेगा अब? दीदी, पूजा दीदी से बोल दो ना, वो कर देंगी। वैसे भी उन्हें आदत है ऐसे नाला नाली साफ करने की। भी सही दिमाग चलाती है वैसे अपना। पूजा से ही करवा लेते हैं नाला साफ, कह देंगे कि हम शादी में जाने की तैयारी कर रहे हैं, नाला साफ कर दे। हाँ दीदी, वैसे भी पूजा दीदी अपने ससुराल में गोबर डालती हैं। अरे जब वो गोबर साफ कर सकती है तो नाला साफ करने में क्या प्रॉब्लम है? हाँ चल, अब अंजलि के आने से पहले साफ करवा लेते हैं, वरना अंजलि ना मुझ पे बहुत गुस्सा करेगी, उसे तो वैसे भी बहुत बदबू आती है। पी लिया दीदी आपने पानी? हाँ भाभी। वो पूजा दीदी, आपसे एक काम था। अब हम दोनों तो जा रहे हैं आज शादी में, आप ही यहाँ पर 1 हफ्ते रहोगी, तो आपसे एक काम था। हाँ भाभी बोलो, क्या काम है? दीदी, वो जो बाथरूम का नाला है ना, वो साफ करना है।
उसमें से बहुत बदबू आ रही है, वो थोड़ा खोलकर फिर साफ करना पड़ेगा। आप कर दोगी क्या? हाँ हाँ भाभी, मैं कर दूंगी, बस आप मुझे बता दो कहाँ पर है। ये मेरा मायका है भाभी, मायके में काम करने में क्या शर्म भाभी, ससुराल में भी तो करती हूँ मैं सारा काम, ये तो मेरा अपना घर है। हाँ दीदी, मैंने बोला था दीदी को कि पूजा दीदी अपने ससुराल में गोबर डालती है, तो वो नाला साफ कर ही देंगी। नहीं भाभी, मैं ससुराल में गोबर डालती हूँ इसलिए नाला साफ नहीं कर रही हूँ। मैं तो बस इस घर को अपना घर मानती हूँ इसलिए साफ कर रही हूँ। अपने घर में सफाई करने में क्या बुराई है? अच्छा अच्छा दीदी, आप नाला साफ बाद में करना, पहले छाछ रोटी खा लो। आप गांव में छाछ रोटी खाना ज्यादा पसंद करते हो ना? दीदी, कहने को तो बड़ी भाभी हूँ आपकी, ऐसे काम करवाते हुए ना बड़ी शर्म आ रही है मुझे तो। लेकिन क्या करूँ, मेरी तो कमर में दर्द ही बहुत रहता है, वरना मैं तो खुद कर लेती। और दीदी छोटी छोटी भी कर देती नाला साफ, लेकिन इसको अभी अपने हाथों पर मेहंदी लगानी है। अब मेहंदी लगाने के लिए भी 2-3 घंटे चाहिए ना दीदी, भतीजे की शादी है, सुने हाथ थोड़ी ना जाएंगे। कोई बात नहीं भाभी, हम एक परिवार ही तो हैं, मैं आप लोगों को पराया थोड़ी ना मानती हूँ। छोटी एक काम कर, फटाफट तू दीदी को छाछ रोटी दे दे और फिर मेहंदी लगा ले, हमेशा तू ही लेट करती है जब हम कहीं जाते हैं तब। चलो दीदी, पहले छाछ रोटी खा लो। भाभी, आप लोग नहीं खा रहे हो क्या? नहीं दीदी, हम कुछ नहीं खा रहे। अरे हमें तो जाना है ना शाम को, तो हम तो भतीजे की शादी में जाने की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए हमने सोचा कौन बनाए, इसलिए हम तो नहीं खा रहे दीदी। नहीं भाभी, जब आप लोग ही नहीं खा रहे हो तो फिर मैं भी नहीं खा रही अभी, बाद में एक साथ खाना ही खा लेंगे। अच्छा ठीक है दीदी, आप मना ही कर रहे हो तो कोई बात नहीं, बाद में खा लेना। आजा छोटी, मेहंदी लगा ले जल्दी, तुझे लेट हो जाएगा फिर। और दीदी, वो जब आप नाला साफ करो ना तो प्लीज नहा धोकर आना रसोई में, ऐसे ही मत आ जाना। छोटी, तूने खाने के लिए क्यों मना कर दिया? अरे मुझे तो भूख लग रही है, हम क्या खाएंगे? अरे दीदी, आम और केले रखे हुए हैं ना, वो खाएंगे हम। आ जाओ दीदी, फटाफट से खा लेते हैं, इतने पूजा दीदी नाला साफ कर रही है। छोटी तू भी ना, अरे कुछ बना ही लेती। अरे दीदी, आम और केले ही खा लो ना अभी तो, वरना उनको पता चल जाएगा पूजा दीदी को कि हम कुछ बना रहे हैं। मैं मेहंदी लगा लेती हूँ हाथों में और फिर उनसे बोल दूंगी कि वो खुद बना लेंगी खाना, और आप बोल देना आपकी कमर में दर्द हो रहा है। कह तो सही रही है वैसे तो। भाभी, कहाँ रखे हुए हैं आम और केले, छुपा दे उनको। चिंता मत करो दीदी, मैंने अलमारी में रखे हुए हैं। भाभी, वो नाले का चैम्बर कैसे खुलेगा, वो आप बता दो एक बार आकर, मुझसे खुल नहीं रहा है। अरे दीदी, उसको थोड़ा ऊपर उठाकर खोलना पड़ता है। अच्छा भाभी, आप एक बार मेरे साथ चल लेते, आप वहाँ पर खड़े रहना, मैं कर दूंगी नाला साफ, वरना बार बार आपको बुलाना पड़ेगा अगर मुझे कुछ नहीं पता चला तो, घर नया बन गया है ना। अरे नहीं नहीं दीदी, बहुत बदबू आती है उसमें से, मैं नहीं आ सकती वहाँ पर, और बड़ी दीदी की कमर में दर्द हो रहा है। आप खोल लो ना एक बार, कुछ नहीं है उसमें नया, बस उसको थोड़ा उठाकर खोल लो, जाओ जाओ। नाला साफ मैं कर रही हूँ और इन लोगों को मेरे पास खड़े रहने में भी बदबू आ रही है। मेरी भी मजबूरी है, ना ही मना कर सकती हूँ और ना ही यहाँ से वापस जा सकती हूँ। माँ थी जब तो भाभी फिर भी थोड़ी बहुत इज्जत करती थी, लेकिन अब तो कोई कदर ही नहीं करता है। कुछ तो बुआ बनने के बाद कदर खत्म हो ही जाती है, लेकिन इतनी। मेरी बेटी सही कहती है कि जब आपको कोई मामी बुलाती नहीं है तो किस लिए जाती हो। मैंने अपने बच्चों की बात भी नहीं मानी। हो गया भाभी नाला साफ, अब चाहे कितनी भी बारिश आए पानी नहीं रुकेगा। मम्मी, अरे बुआ जी आप, नमस्ते बुआ जी। अरे अंजलि रुको, इधर आ जाओ तुम, बुआ जी को भी नहाने दो। बुआ जी, आप अभी तक नहाए नहीं हो? नहीं, मैं नहा तो ली थी बेटा, वो बाथरूम वाला नाला है ना, वो ब्लॉक हो रहा था, बस उसी की सफाई करने लगी थी। बारिश का टाइम है ना, बारिश आ जाएगी तो फिर बाथरूम ब्लॉक हो जाएगा ना। लेकिन बुआ जी, आपने नाला क्यों साफ किया? मम्मी, मौसी, आप बुआ जी से नाला क्यों साफ करवा रहे हो? अंजलि तुझे पता नहीं है, हम शादी में जा रहे हैं, दीदी के कमर में दर्द रहता है, मुझे हाथों पर मेहंदी लगानी थी, इसलिए बोल दिया था दीदी को। कोई बात नहीं अंजलि, इतना गुस्सा क्यों कर रही है बेटा, मैं भी तो इस घर की बेटी ही हूँ ना, और अपने घर का काम करने में क्या शर्म और क्या बुराई। अरे मौसी, शादी में तो भी 7 दिन बचे हैं, आप वहीं पर लगा लेते मेहंदी। अच्छा, मैं एक बार नहा कर आती हूँ, फिर बैठकर बात करते हैं।
छोड़ ना बेटा, तू भी क्या बातें लेकर बैठ गई है। छोटी, मेहंदी लगाने से पहले एक काम करते हैं। अब ये आई है यहाँ पर छुट्टियों में, अपने ससुराल जाएंगी तो साड़ी वाड़ी कुछ देनी भी होगी ना, निकाल लेते हैं कुछ इनके लिए। जा एक काम कर, अलमारी में ना वो 2-3 पैकेट रखे हैं साड़ियों के, जा उनको उठा कर लेके आ। अच्छा ठीक है दीदी। दीदी, अच्छा ले आई। एक बात बताओ दीदी, आप पूजा दीदी को इतना सर पर क्यों चढ़ा रहे हो? अरे वो ननद लगती है हमारी, बुआ है वो अंजलि की, अब वो बेटी थोड़ी ना इस घर की। आपने ये हैवी हैवी साड़ियाँ क्यों मंगवाई हैं उनको देने के लिए? ला तू पहले मुझे निकाल के दे। क्या दीदी आप भी, अगर मैं होती ना आपकी जगह तो मैं तो बस 50 रुपए दे देती। अरे बुआ लगती है, वो क्या लेकर आई है? 1 दर्जन केले। दीदी ये तो वही महंगी वाली साड़ी है ना जो आपने दीपावली पर पहनी थी। हाँ यही है वो साड़ी, कितनी महंगी खरीदी थी ना। तो आपने ये साड़ी क्यों मंगवाई है दीदी को देने के लिए? इतनी महंगी साड़ी दोगे क्या आप? अरे पागल, इस पे तेल गिर गया था इसलिए दीदी को दे देते हैं पैक कर कर। कौन सा यहाँ पर खोल कर देखेंगी, अपने ससुराल में जाकर देखेगी तो फोन पर थोड़ी ना बताएगी मुझे। और बाई चांस कहेगी ना कभी कि ऐसा दे दिया वैसा दे दिया, मैं तो कह दूंगी कि हमने तो अच्छा ही दिया था। पर एक ये साड़ी है, लेकिन दीदी इस साड़ी का तो फैशन ही चला गया, ये तो बहुत ओल्ड फैशन साड़ी है। तू भी ना हद करती है। अरे ये कौन से जमाने की है, इन्हें बड़ा फैशन का पता है, पहन लेगी सब। जा तू पॉलिथीन लेके आ, इन्हें पैक कर देती हूँ। देखा है ना कैसा सूट पहन कर आई है, जो ये गोबर कूड़े का काम करती है ना उसमें ऐसी साड़ियां सही रहती हैं। अच्छे से पैक कर दूंगी इनको, देखना खुश हो जाएगी। सही कह रहे हो दीदी, वैसे तो एक साड़ी तू दे देना, एक साड़ी मैं दे दूंगी, देख ले तुझे कौन सी देनी है। मम्मी, मासी क्या कर रहे हो? मम्मी जब मैं आई थी जब तो बुआ जी चैम्बर साफ कर रही थी, और अब वो बाहर सफाई करने गई है नहाने के बाद भी। ये सब क्या है मम्मी? अरे बेटा तेरी बुआ जी खुद ही बोली थी कि मैं कर लेती हूँ ये सारे काम, तुम लोग अपनी शादी की तैयारी कर लो, तुम लोग जा रहे हो शाम को। लेकिन मम्मी ऐसे सही थोड़ी ना लगता है, बेशक से बुआ जी ने कहा था, लेकिन फिर भी चैम्बर साफ करवा रहे हो बुआ जी पे। मम्मी मुझे अच्छा नहीं लगा। अरे अंजलि करने देना बुआ जी को काम, बुआ जी का मायका है। अरे मायके में काम कर कर बेटियों को सुकून मिलता है, बुआ जी का भी तो घर ही है ये। और बुआ जी अपने ससुराल में तो गोबर भी डालती है। ये सब छोड़, मेरी बात सुन, मैं तुझे यहाँ पर इसलिए बुलाया है कि तू पीछे से घर का ध्यान रखना, हम लोग सुबह शादी में निकल जाएंगे। लेकिन मम्मी बुआ जी तो कह रही थी आप लोग आज जा रहे हो शाम को शादी में, आप लोग कल जा रहे हो, तो आपने बुआ जी को झूठ क्यों बोला? अरे हम तो कल ही जाएंगे, वो हमने बुआ जी को ऐसे झूठ बोला था ताकि वो चली जाए, वैसे तो वो जाती ही नहीं, बस ऐसे ही बोल दिया था हमने। मासी ये क्या बातें कर रहे हो आप? अरे वो बुआ जी है, उनका घर है, वो इतने दिनों बाद रहने आई है और आप बोल रहे हो वो चली जाए? आप उनको जाने के लिए बोलने के लिए झूठ बोल रहे हो? मम्मी ये साड़ी तो आपने दीपावली पर पहनी थी ना, ये साड़ी पहनोगे आप शादी में? अरे नहीं, मैं ये साड़ी थोड़ी ना पहनूंगी शादी में, ये तो मैंने बुआ जी के लिए निकाली है। इतनी महंगी साड़ी है, रखे रखे खराब हो रही थी, बुआ जी पहन लेंगी, घर वाले नहीं पहनेंगे तो कौन पहनेगा? बुआ जी कोई दूसरी थोड़ी ना है, वो पहन लेंगी। अब बेटा ये 2000 रुपए की साड़ी है, देख देख कर जी और जलता है, बुआ जी पहन लेंगी तो अच्छा तो लगेगा हमें। बुआ जी को 2 साड़ियां देनी थी ना, तो ये 2 साड़ियां दे देंगे उनको। अच्छा हाँ मम्मी, मैं साड़ी नहीं पहनती, वरना ये साड़ी मैं ले जाती आपसे, मैं पहन लेती। बहुत सुंदर है ये वाली साड़ी वैसे तो। दीदी देखना, अब इन दोनों साड़ियों को ना मैं बहुत अच्छे से पैक कर दूंगी। अच्छा मम्मी, मौसी, मामा जी ने आपको बुलाया तो है ना अच्छे से फोन वोन कर कर? कभी आप लोग ऐसे ही जा रहे हो? ये कैसी बातें कर रही है तू बेटा, तेरे पास तो इसलिए फोन नहीं किया, मैंने मना कर दिया था, तेरा एग्जाम है। 6 दिन हो गए फोन करते करते, तभी तो 1 हफ्ते पहले जा रही हूँ मैं। तेरी मामी बोल रही थी कि हम दोनों बुआ जब तक नहीं पहुंचेंगी तब तक कोई काम शुरू नहीं होगा वहाँ पर। वैसे आप लोगों ने क्या लिया है मम्मी भाभी को देने के लिए? हम दोनों ने तो लहंगे लिए हैं भतीजे की बहू को देने के लिए। तेरी मामी बता रही थी भतीजे की बहू हम दोनों बुआओं के लिए अच्छे अच्छे तो लहंगे लेकर आ रही है। तुझे पता है बेटा, बहू के मायके से आ रहे हैं हम दोनों बुआओं के लिए कानों के सोने के, और तेरा मामा वो हमें 1-1 अंगूठी और चांदी की पायल देगा, और 11-11 साड़ी करी है भाभी ने हमारे लिए।
लेकिन मम्मी मौसी, शादी तो उनके घर में है ना, तो वो मामा जी मामी जी आपके लिए इतना क्यों करवा रहे हैं? अरे अंजलि बेटा, तू भी बहुत बोली है। हम लोग थोड़ी ना है, हम दो बहनें हैं, उनकी बड़ी बहनें हैं। अरे बहन बेटियों का तो सम्मान ही अलग होता है। अरे अंजलि, तू भी बड़ी अजीब बातें कर रही है। बुआ सास लगेंगे हम दोनों, और भी लेंगे हम, देखना तू। हाँ अंजलि देखना, मैंने तो भतीजे को बोल भी दिया है कि एक एक लहंगा तो हम बिल्कुल अपनी पसंद का लेंगे। अच्छा मम्मी। और हाँ, जब तू जाएगी ना तो तेरी भाभी लगती है वो, हक से मांगना, तुझे भी देंगे भर भर कर वो। अरे बहुत अच्छा रिश्ता हुआ है मेरे भतीजे का। और तू भूल गई क्या, तेरी शादी में तेरे मामा मामी कितना लेकर आए थे? मम्मी, आप उस घर की बेटी हो, आप दो दो बहनें हो, फिर भी आप उस घर की बेटी हो। फिर बुआ जी कौन है मम्मी? मौसी, बुआ जी क्या लगती है इस घर की? मम्मी मौसी, बुआ जी भी इस घर की बेटी ही है, और इकलौती बेटी है। मम्मी, बुआ जी भी तो इस घर की बेटी ही है ना। आप तो अपने मायके में दो बहनें हो, और बुआ जी तो इस घर की इकलौती बेटी है। और वो आपके घर का नाला साफ कर रही है मम्मी। नौकरों वाले काम करने के बाद उनको क्या मिल रहा है आपके घर में? ये पुरानी साड़ियाँ। मौसी, बहुत अच्छी पैकिंग करनी आती है ना आपसे। आपने मेरी शादी में भी, मुझे याद है मौसी, आपने बुआ जी को 2 साड़ी पुरानी ही दी थी पैक करके। मम्मी, आप खुद तो अपने मायके से इतना भर भर कर ले रही हो, और आपकी ननद है, उनको कुछ देना नहीं। अरे आपकी ननद का भी तो ये मायका है, उन्हें भी तो ऐसे ही अच्छा लगेगा ना अपने ससुराल में दिखाना। मम्मी, आप मुझसे कह रहे हो कि आपके भतीजे की बहू मेरी भाभी लगती है, उसे मांग मांग कर ले लूं मैं? मम्मी, आप भी तो किसी की भाभी लगते हो ना। मम्मी, बुआ जी सीधी सादी है, बस इसीलिए कुछ नहीं बोलती है। आप लोग जा रहे हो ना मम्मी मामा जी के घर पर, कितना खुश होकर जा रहे हो, और वहां पर आपका सम्मान ना हो, आपसे नाले साफ करवाए जाए, तो आपको कैसा लगेगा? अंजलि बेटा, बेटा जो जैसा होता है ना, उसको उसके हिसाब से दिया जाता है। अरे तुम्हारी बुआ जी की ससुराल में है ही क्या, उनके हिसाब से तो ये 2 साड़ियाँ ठीक है बेटा। हाँ अंजलि, हमारी बात अलग है बेटा। अंजलि, तेरी बुआ के हिसाब से ये 2 साड़ियाँ अच्छी हैं। तू ये बता, इस साड़ी में क्या खराबी है? ये मैंने 2000 की ली थी, बस एक बार पहनी है, तो बता, मैं अगर तेरी बुआ जी पहन लेंगी तो अच्छी बात है ना, वो घर की तो है। अरे 2000 रुपए की साड़ी मैं बाहर थोड़ी ना दूंगी किसी को। मम्मी, आप भूल गए हो शायद, लेकिन आपने मुझे फोन पर ये बात बोली थी कि आपकी इस साड़ी पर ऑयल का निशान लग गया है, गलती से ऑयल गिर गया आपकी साड़ी पर। माना कि मम्मी, बुआ जी के ससुराल की हालत ज्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन आज तक उन्होंने आपसे तो कुछ नहीं मांगा ना। उनकी ससुराल जैसी भी है, वो वहाँ पर खुश है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना बनता है मम्मी कि आप उन्हें अपने पुराने कपड़े दोगे। अरे मम्मी, आप लोगों को पता है कि जब बुआ जी की हालत ऐसी है, तो आपको तो उन्हें ज्यादा से ज्यादा देना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। मम्मी, मैं भी तो इस घर की बेटी ही हूँ ना। आप मुझसे कौन सा काम करवाते हो मम्मी? मुझे तो नहीं याद है कि आपने और मौसी ने मुझसे कभी भी कोई काम कराया है। लेकिन बुआ जी, वो नाला साफ कर रही है मम्मी आपके घर का। और आपने बुआ जी से बोला कि आप आज शाम को जा रहे हो, ताकि बुआ जी यहाँ से चली जाए, और मुझसे बोल रहे हो कि मैं यहाँ पर 6-7 दिन रुककर आपके घर का ध्यान रखूं। बुआ जी चोर थोड़ी ना है मम्मी, वो इसी घर की बेटी है। आज तक आपकी कोई चीज खोई है जो आज आपने उनको चोर समझ लिया? बेचारी कैसे कैसे क्या क्या बोलकर अपने ससुराल से आई होगी यहाँ पर अपनी भाभीयों के पास 1 हफ्ते रहने के लिए, और भाभी ने उनको नौकरानी बना दिया। मम्मी, मैंने हमेशा से देखा है, बुआ जी 2 रोटी खाती है ना आपके घर में, तो आपके घर का सारा काम करती है। वो क्या करती है, आप लोग करवाते हो उनसे। आज अगर मम्मी दादी जिंदा होती ना, तो आपको भी पता है कि बुआ जी को कैसे रखती थी दादी। वो आज बुआ जी को नाला साफ करवाने देती, और वो आपकी ऐसी हरकतें देखती कि पुराने कपड़े दे रहे हो आप बुआ जी को। फिर कैसा लगता उन्हें? आप कर सकते थे दादी के सामने ये सब? मम्मी, बुआ जी की माँ नहीं है ना, इसलिए आप लोग उनके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हो। अब तो मुझे ऐसे लगने लगा है कि जब मेरी भी माँ नहीं रहेगी तो मेरे साथ भी ऐसा ही व्यवहार होगा मम्मी। शायद यही रीत है, यही होता है नंदों के साथ। मम्मी, अब तो ऐसे लग रहा है जैसे
माँ के जाने के बाद हर ननद के साथ ऐसे ही होता है। बस मम्मी बहुत हो गया, आइंदा बुआ जी को पुराने कपड़े नहीं दोगी। अरे ये पुराने कपड़े गली में इतने मांगने वाले आते हैं मम्मी, उनको दे दिया करो, जिनको जरूरत है उनके काम आएंगे। बुआ जी को चाहे एक साड़ी दे दो पर अच्छी दे दिया करो। जैसे मम्मी आपने मुझे बुलाया है ना यहाँ पर रुकने के लिए, उसी मान और सम्मान से आज बुआ जी को रोको। अरे वो क्या क्या कह कर आई होंगी अपने ससुराल में। चलो मम्मी। हाँ बेटा तू सही कह रही है, हमने कभी सोचा ही नहीं। हम बुआ जी को तो पराया समझते रहे, और हम जब अपने मायके में जाते हैं तो वहां पर अपना हक समझते हैं। अरे हमारी ननद का भी तो ये घर है ना, उनको भी तो मायके में आना उतना ही अच्छा लगता है ना जितना हमें अपने मायके में जाना। अब तक जो हुआ सो हुआ, लेकिन मैं आगे से हमेशा ध्यान रखूंगी कि ये दीदी का मायका है, उन्हें वही मान सम्मान मिलेगा जो मैं तुझे देती हूँ। बुआ जी बाहर क्या कर रहे हो, इधर ही आ जाओ रूम में। हाँ आई। हाँ अंजलि क्या हुआ बेटा? अरे बुआ जी मम्मी बुला रहे हैं इतनी देर से, बोल रहे हैं कहाँ हो आप, यही बुला रहे हैं आपको, इनसे पूछो। हाँ भाभी क्या हुआ? अरे दीदी हमें ना आज शाम को ही जाना था, भाई का फोन आया था, लेकिन फिर जब आपसे बात हुई ना तभी फोन आया था मेरे भाई का, वो बोला कि सुबह लेने आएगा। हाँ दीदी आप ये मत समझना हम आपसे झूठ बोल रहे थे। अरे हम तो बहुत खुश हैं आप इतने दिन बाद रहने आए हो, लेकिन पहले भाई ने आज शाम को ही बोला था आने के लिए, अब वो सुबह आएगा। अब ना आप दोनों बुआ भतीजी आराम से रहना यहाँ पर। अरे आप बड़े हो, इसका भी ध्यान रख लोगे, इसमें इतनी अकल नहीं है। इसका तो पेपर है, ये अपने पेपर की तैयारी करेगी और आप घर संभाल लेना दीदी। ठीक है भाभी, मैं तो वैसे भी इतने दिनों बाद अंजलि के साथ रहूंगी, मैं तो बहुत खुश हूँ। हाँ बुआ जी सही कहा आपने, इस बार दोनों बुआ और भतीजी फुल मस्ती करेंगे, वरना बुआ जी मैं तो अकेली बोर ही हो जाती हूँ हर बार। ठीक है बेटा। और दीदी ये शादी वाले दिन आएगी तो आप भी इसके साथ ही आ जाना। ठीक है अंजलि, अपनी बुआ जी को अच्छी तरह अपने साथ लेकर आना शादी में। दीदी बच्चों को और दामाद जी को फोन कर देंगे हम, वो भी आ जाएंगे, वो लोग उधर से आ जाएंगे और आप अंजलि के साथ आ जाना। और आप बड़े हो, घर का अच्छे से ध्यान रखोगे, घर का भी और अंजलि का भी ध्यान रख लेना दीदी, आपके ऊपर छोड़ के जा रहे हैं हम सब। आप चिंता मत करो भाभी, मैं बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी। आप तो अपने भतीजे की शादी पर ध्यान दो, यहाँ की चिंता छोड़ दो। जैसा छोड़कर जाओगे ना आप वैसा ही मिलेगा, मैं पूरा ध्यान रखूंगी भाभी। हाँ बुआ जी, एक दिन ना आप मुझे खीर और एक दिन कचौड़ी बनाकर खिलाना, जो एक बार मैं आपके घर पर आई थी ना आपने बनाई थी, और जो दादी बनाती थी ना कचौड़ी, वो वाली कचौड़ी बनाना आप। हाँ मैं बना दूंगी। और हाँ दीदी आप ना अंजलि वाले कमरे में रुक जाओ, वहीं रख लेना अपना बैग, जहाँ अंजलि के कपड़े रखे हैं ना वहीं पर रख लेना। रुको दोनों बुआ भतीजी आराम से।